इसमें उचित सुरक्षा विधियों का पालन अवश्य करें। सीढ़ियों के फर्श बनाने में हम दिखाए गए औजारों का उपयोग करेंगे। आइए दोस्तों, जान लेते हैं कि सीढ़ी के अलग अलग भागों के नाम, जिसका जिक्र इस वीडियो में हम करेंगे। सीढ़ी के दोनों तरफ के समान स्थान को लैंडिंग कहा जाता है। दोनों लैंडिंग के बीच में चढ़ने या उतरने के तिरछे भाग को फ्लाइट कहते हैं। फ्लाइट के जो आड़ा सतह में पैर रखकर हम चढ़ते या उतरते हैं, उसे ट्रीड कहा जाता है। दोनों ट्रीड के बीच जो खड़े हिस्से रहता है, उसे राइजर कहा जाता है। ट्रीड का वो हिस्सा जो राइजर से थोड़ा निकलकर रहता है, उसे नोजिंग कहते हैं। फर्श निर्माण शुरू करने से पहले उपलब्ध सीढ़ी के कंक्रीट सतह को तैयार कर लेना चाहिए। पहले कंक्रीट सतह के उभरे हुए जगह को चिपिंग करके एक समान सतह प्राप्त करें। कंक्रीट सतह की धूल, मिट्टी आदि को अच्छी तरह से साफ करें। ध्यान दें, कोई भी ढीला पदार्थ सतह पर ना छूट जाए। सतह के निचले स्थान को भरने के लिए पहले उसे साफ पानी से गीला कर लें। सीमेंट गोला डालकर निर्दिष्ट मसाले से निचले स्थान को दिखाए गए तरीके से भर लें और फिर सतह को साफ कर लें। पत्थर बिठाए गए फर्श के समान सतह और जरूरी मोटाई पाने के लिए लेवल पैड की स्थापना की जाती है। यहाँ दीवार पर सीढ़ी के लैंडिंग फर्श से 600 मिलीमीटर ऊंचाई की लेवल दी गई है। इस लेवल को दिखाए गए तरीके से सीढ़ी के पास वाले दीवार पर ट्रांसफर कर लें। स्पिरिट लेवल का उपयोग कर अब लेवल मार्किंग को जोड़ लें और लेवल के लाइन प्राप्त करें। लेवल की लाइन सीढ़ी के फ्लाइट बराबर उपलब्ध होने चाहिए, जिससे मापकर हम सीढ़ी पर पत्थर बिठाएंगे। अब सीढ़ी के लैंडिंग पर लेवल लाइन के ठीक नीचे पहले लेवल पैड की स्थापना करें। पैड पर उपयोग किए गए पत्थर की संरेखन स्पिरिट लेवल से जांच लें। उपलब्ध लेवल लाइन से मापकर लेवल पैड का सटीक लेवल सुनिश्चित करें। अब दिखाए गए तरीके से लैंडिंग के दूसरे किनारे पर दूसरे लेवल पैड की स्थापना करें। पहले लेवल पैड से स्पिरिट लेवल से मापकर दूसरे लेवल पैड की लेवल सुनिश्चित करें और उसे एडजस्ट करके ही सही लेवल पर बिठाएं। दोस्तों, लगाए जा रहे इस लेवल पैड के पत्थर में एक खांचा या ग्रूव बनाया हुआ है,
हम इस खांचे को नक्शे के अनुसार दीवार से निर्दिष्ट दूरी पर रखेंगे, यहाँ जो कि 1440 मिलीमीटर है। अब दीवार सतह बराबर ट्राई स्क्वायर पकड़े और माप कर दूसरे लेवल पैड के पत्थर में बने खांचे को सही दूरी पर ले आएं। ये दूरी सीढ़ी के चौड़ाई दर्शाती है। दूसरी लेवल पैड के पत्थर सही दूरी पर बैठ जाने पर उसे बिना हिलाए स्पिरिट लेवल से संरेखण जांच ले और पक्की तरह से बिठा दे। सीढ़ी की कंक्रीट सतह को 24 घंटे पहले ही पानी से पूरी तरह से गीला कर दे, ताकि डाले जाने वाले सीमेंट मसाला से पानी ना सोख ले। सीमेंट मसाला की परत बिछाने से पहले सूखे हुए स्थानों को वापस पानी से गीला कर ले। आमतौर पर ग्रेनाइट पत्थर को उसके रंग या उत्पत्ति स्थान के अनुसार जाना जाता है। ग्रेनाइट अलग अलग मोटाई में मिलने के कारण उपलब्ध ड्राइंग के अनुसार पत्थर की मोटाई माप ले। इसमें निर्दिष्ट माप से 1 मिलीमीटर तक हेरफेर चल सकता है। प्राकृतिक तत्व होने के वजह से ग्रेनाइट स्लैब में फिशर या बिदर रह सकता है, जो देखने में दरार जैसा है, पर यह ग्रेनाइट की प्राकृतिक लक्षण है। फिशर ग्रेनाइट की वेन बराबर होती है, लेकिन क्रैक या दरार कोई भी दिशा में हो सकता है, जो कि पत्थर टूटने की निशानी है। उपयोग होने वाले ग्रेनाइट पत्थर में दरार या क्रैक नहीं रहना चाहिए। ग्रेनाइट स्लैब में कैविटी या छेद भी नहीं रहना चाहिए। ग्रेनाइट में स्थायी रूप से स्टेन्स या धब्बे मौजूद हो तो उसे कार्य में ना उपयोग करें। अच्छे क्वालिटी के ग्रेनाइट के रंग और पैटर्न में एक यूनिफॉर्मिटी या संगति रहती है। हालांकि प्राकृतिक कारणों की वजह से ग्रेनाइट के ग्रेन साइज, रंग और पैटर्न में अंतर आना स्वाभाविक है। पत्थर उपयोग करने के दौरान इस विषयों पर ध्यान दें। ग्रेनाइट पत्थरों में रंग का अंतर होने से उसे एक जगह पर ना बिठाएं। सीढ़ी में लगने वाले पत्थरों को उपलब्ध नक्शे के अनुसार काटा जाता है और तैयार किया जाता है। यहाँ सीढ़ी के ट्रीड में 1440 बाई 300 मिलीमीटर साइज के और राइजर में 1440 बाई 170 मिलीमीटर साइज के ग्रेनाइट पत्थर बिठाए गए हैं, जिसकी मोटाई 25 मिलीमीटर है। ग्रेनाइट काटने में वैद्युतिक आरी उपयोग होता है, इसलिए पत्थरों को जमीन से थोड़ा ऊंचाई में रख कर काटें। इसमें बैटन या बालू से बनाई गई अस्थायी प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। ग्रेनाइट कटिंग और प्रोफाइलिंग में वैद्युतिक उपकरणों या पावर टूल्स उपयोग करते समय जरूरी पीपीई अवश्य पहने और विशेष सावधानी बरतें। पहले ग्रेनाइट स्लैब के स्वाभाविक अनियमित धार को काट के एक सीधा किनारा प्राप्त करें। अब स्लैब के सीधा किनारा से उचित माप लेकर स्टील पट्टी को सही जगह पर ले आए। कटिंग में उपयोग होने वाले क्लैंप से
अब स्टील पट्टी को पक्की तरह से पत्थर में लगा दें। वैद्युतिक आरी का उपयोग से लगाए गए स्टील पट्टी का सहारा लेकर अब स्लैब के एक तरफ से दूसरी तरफ काटना शुरू करें। इस दौरान आरी में निरंतर पानी आ रहा हो, इस बात का ध्यान रखें। ग्रेनाइट कटिंग हो जाने के बाद पत्थरों को सही जगह पर सही तरीके से स्टैक करके रखें। दोस्तों, कार्य में निर्देश अनुसार सीढ़ी के ट्रीड में लगने वाले पत्थर किनारे को दिखाए गए विशेष आकार देना पड़ता है, जिसे प्रोफाइलिंग कहते हैं। ट्रीड का यही किनारा राइजर से निकला हुआ रहता है और नोजिंग कहलाता है। इस वीडियो में हम पत्थर को दिखाए गए विशेष गोल आकार देंगे, जिसे फुल बुल नोजिंग कहते हैं। इस वीडियो में कार्य के सुविधा के लिए हम एक छोटे पत्थर पर प्रोफाइलिंग करके दिखाए हैं। पत्थर बड़े साइज के होने से उसे क्लैंप से जगह पर लॉक करके ही प्रोफाइलिंग करें। प्रोफाइलिंग के लिए पहले दिखाए गए तरीके से पत्थर के साइड और मोटाई बराबर मार्किंग कर लें। प्रोफाइलिंग करने के लिए पत्थर सतह को पहले स्टील ग्राइंडिंग व्हील से घिसकर निर्दिष्ट आकार देना शुरू करें। इस दौरान पत्थर के ऊपरी सतह के मार्किंग से मोटाई बराबर किए गए मार्किंग की ओर बढ़ें। दिखाए गए तरीके से धीरे धीरे पत्थर के पूरे लंबाई बराबर घिसकर निर्दिष्ट गोल आकार प्राप्त करें। ग्राइंडिंग व्हील को पत्थर से ज्यादा दबाकर ना पकड़े। किनारे के एक तरफ गोल प्रोफाइल मिल जाने से पत्थर को पलटकर दूसरे तरफ भी गोलाई बनाएं। दोनों किनारे से बने गोलाई पत्थर के मोटाई बराबर किए गए मार्किंग में आकर मिलने चाहिए। पत्थर के किनारे बराबर गोल प्रोफाइल मिल जाने से हम पॉलिश का काम शुरू कर सकते हैं। इस पर ग्रेनाइट के किनारे सफेद से दिखेंगे, जो पॉलिश के दौरान सही रंग में लौट आएगा। इस वीडियो में हम अलग अलग ग्रिट के 4 इंच साइज का डायमंड पॉलिशिंग पैड्स उपयोग कर ग्रेनाइट को पॉलिश किया है। पानी का उपयोग ना किया जाने पर इस पॉलिश को ड्राई पॉलिश भी कहा जाता है। क्योंकि ग्रेनाइट सतह पहले ही चिकना है, इसलिए हम 200 ग्रिट के पैड से पॉलिश करना शुरू करेंगे। इस ग्रिट से पत्थर सतह के बड़े खरोंच मिट जाएंगे। सतह अगर रफ मिले तो कम ग्रिट के पैड से पॉलिशिंग करना शुरू करें और फिर एक के बाद एक ज्यादा ग्रिट के पैड का उपयोग करें। (200 ग्रिट के बाद हम 400 ग्रिट से पॉलिशिंग करेंगे, जिससे छोटे छोटे खरोंच निकल जाएंगे। हमेशा ग्रेनाइट पत्थरों की प्रोफाइलिंग पहले खत्म करें और फिर उसे उपयोग करें। पत्थर बिठाने के बाद प्रोफाइलिंग ना करें। ध्यान रखें, इस दौरान सतह पर जमे धूल को बार बार निकाल दें, नहीं तो ज्यादा ग्रिट के पैड के साथ मिलकर वो सतह को खरोंच ला सकते हैं।
800 ग्रिट से पॉलिश करने से पत्थर सतह के छोटे छेद भरने लगेंगे और साथ ही असली रंग और चमक आते रहेंगे। दोस्तों, 800 से ऊपर भी कई सारे ग्रिट के पॉलिशिंग पैड होते हैं, जिससे सतह के जरूरी फिनिशिंग के अनुसार उपयोग किया जाता है। पॉलिशिंग हो जाने से पत्थर को सही तरह से साफ कर सावधानी से रखें। सीढ़ी में पत्थर बिठाने के दौरान ट्रीड और राइजर के बीच की समकोण की जांच बार बार करना पड़ता है। इसलिए टाइल के टुकड़े को विशेष आकार में काटकर उपयोग करने से कार्य में आसानी होती है। पहले दिखाए गए तरीके से मापकर टाइल में मार्किंग करें। मार्किंग के माप एक राइजर के समान यानी यहाँ 170 मिलीमीटर है। अब दिखाए गए तरीके से मार्किंग के अनुसार टाइल के टुकड़े को काट लें। दिखाए गए इस टुकड़े को टेम्पलेट कहा जाता है, जिसका उपयोग हम आने वाले कार्य में करेंगे। सीढ़ी के फर्श को पहले साफ कर लें। अब पहली राइजर के पत्थर को उसकी जगह पर दिखाए गए तरीके से सपोर्ट देकर रखें। दीवार सतह में स्पिरिट लेवल पकड़ें और जांच लें कि राइजर की अंदरूनी किनारा और दीवार सतह एक लाइन पर है। दीवार सतह पर ट्राई स्क्वायर पकड़ें और राइजर की लंबाई बराबर 1440 मिलीमीटर माप कर बाहरी किनारे की संरेखण जांच लें। दीवार से समान माप लेकर पहले बिठाए गए लेवल पैड के पत्थर और पहली राइजर के बाहरी किनारे को अब लाइन डोरी से जोड़ लें तो सीढ़ी में बैठने वाले सारे पत्थरों की बाहरी लाइन मिल जाएंगे। अब पहले से बैठाए गए लैंडिंग के पत्थर से राइजर की पत्थर की समकोण जांच लें। सामने की दीवार सतह से पहली राइजर की दूरी माप लें। लैंडिंग और राइजर के बीच के समकोण को मापकर राइजर को पक्की तरह से सपोर्ट देकर बिठाएं। मसाला भरने से पहले सीढ़ी के सतह को पानी से गीला कर लें और उसे सीमेंट गोला डालकर तैयार करें।
अब 1 और 4 का सीमेंट मसाला दिखाए गए तरीके से राइजर और कंक्रीट के सतह के बीच भरते रहें। राइजर लग जाने के बाद स्पिरिट लेवल से उसकी खड़ी संरेखन जांच लें। ट्रीड के पत्थर बिठाने के लिए दिखाए गए तरीके से कंक्रीट सतह में सीमेंट मसाला की स्तर बनाएं और रूसा या फ्लोट से दबाकर उसे ठोस बनाएं। अब ट्रीड के पत्थर को दिखाए गए तरीके से बिठाएं। रबर मॉलेट से ठोक कर पत्थर को दबाएं। ध्यान रखें, ट्रीड के पत्थर की बाहरी किनारा भी लाइन दूरी बराबर रहना चाहिए। स्पिरिट लेवल से पत्थर की संरेखन जांच लें। दीवार पर उपलब्ध लेवल लाइन से माप कर लेवल की जांच करें। अंतर मिलने से अतिरिक्त मसाला डालकर सतह को फिर से तैयार करें। ट्रीड बिठाने के पहले तैयार सतह को दिखाए गए तरीके से खांचकर उसमें सीमेंट गोला डाल दें। स्पॉन्ज से गोला साफ कर दें ताकि वो बाहर ना आए। अब फिर से ट्रीड को बिठाएं और लाइन दूरी बराबर किनारा है ये जांच लें। राइजर के ऊपर से निकले हुए नोजिंग को मापते हुए ट्रीड के पोजीशन एडजस्ट करें। नोजिंग मापने में हमेशा टेम्पलेट का उपयोग करें। यहाँ हम 8 मिलीमीटर मोटाई के टाइल के टुकड़े का उपयोग किया है। अब ट्रीड को पक्की तरह से ठोक कर बिठाएं और स्पिरिट लेवल से अलग अलग दिशा में उसकी संरेखन जांच लें। दीवार सतह पर दिए गए लेवल लाइन से माप कर पहली ट्रीड की लेवल भी जांच कर लें। बिठाए गए ट्रीड के अंदरूनी किनारा और लगने वाले दूसरे राइजर के खड़ी कंक्रीट सतह के बीच 20 मिलीमीटर के अंतर रहेंगे, जिसमें सीमेंट मसाला भरा जाएगा। दूसरा राइजर बिठाने के पहले किनारे से माप कर ट्रीड सतह के दोनों किनारे पर मार्किंग करें। अब दोनों मार्किंग जोड़ने से दूसरा राइजर बिठाने के लिए लाइन मिल जाएंगे। दूसरे राइजर के पत्थर को अब बनाए गए लाइन बराबर रखें। इसमें ध्यान दें कि किनारा
लाइन दूरी को छूना चाहिए। दिखाए गए तरीके से सपोर्ट लगाएं और बनाए गए टेम्पलेट से समकोण जांच लें। अब बताए गए तरीके से पत्थरों को बिठाते रहें। दोस्तों, सीढ़ी के फर्श पर पत्थर लग जाने के बाद हम दीवार पर स्कर्टिंग लगाने के कार्य शुरू करेंगे। यहाँ लगाए गए स्कर्टिंग की चौड़ाई 100 मिलीमीटर है। स्कर्टिंग में लगने वाले अलग अलग आकार के पत्थरों को पहले ही काटकर तैयार करें। स्कर्टिंग लगने वाले दीवार सतह की धूल, मिट्टी पहले ब्रश से साफ कर लें। अब पानी से सतह को गीला कर लें और सीमेंट गोला गीले सतह पर छिड़का दें। फर्श पर गिरे गोले को साफ कर लें। दिखाए गए तरीके से दीवार सतह पर स्पिरिट लेवल पकड़ें और लैंडिंग के फर्श पर स्कर्टिंग लगने की मार्किंग करें।
लैंडिंग के दोनों तरफ ऐसे मार्किंग हो जाने से दोनों मार्किंग को जोड़ लें तो स्कर्टिंग बिठाने की लाइन मिल जाएगी। अब बने लाइन के समानांतर 100 मिलीमीटर दूरी पर एक और लाइन बनाएं, जिससे मापकर लगे हुए स्कर्टिंग को चेक कर पाएं। सीढ़ी के स्टेप्स में भी दीवार सतह से मापकर ऐसे ही लाइन बना लें। अब स्कर्टिंग में लगने वाले पत्थर के सतह में गाढ़ा सीमेंट पेस्ट लगाएं और फर्श पर बनी लाइन बराबर बिठाकर दीवार पर चिपका दें। इस दौरान ध्यान रखें कि पत्थर के पूरे सतह में सीमेंट पेस्ट लगने चाहिए। अब लगाए गए पत्थर टुकड़े की समकोण टाइल के टेम्पलेट से माप लें। समानांतर लाइन से 100 मिलीमीटर मापकर स्कर्टिंग की सही संरेखण का जांच करें। इसमें स्पिरिट लेवल का उपयोग भी कर सकते हैं। अब बाकी स्कर्टिंग को भी बताए गए तरीके से लगाते रहें। छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े लगाते समय जॉइंट और उसके संरेखण पर खास ध्यान रखें।
स्कर्टिंग लग जाने के बाद पत्थर और दीवार के अंतर को सीमेंट पेस्ट से भर दें। अतिरिक्त मसाले को साफ कर दें।